नित्यं गुरुं शंकर यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते श्रीमन्नारायण समारंभ श्रीशंकराचार्य मध्यमा श्रीमधुवनाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। ॐ श्री गुरवे नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणिरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथारसिक हरिदास बंदहु सबके पद कमल मोहि पर हो सुभाष। सीताराम 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 हे सीताराम 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 भज मन राम
पूज गणपति को क्षण भर में, यह नाम बनाया गणपति को क्षण भर में। रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, रह गया यही नाम शबरी को जंगल में। लाखों को तारा, लाखों को तारा इसने लाखों के तारा इसने पहुंचाया हर के धाम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम, मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम, मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को ये बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण जी को यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को ये बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण जी को यह बूटी प्यारी है। तुम भी भज लो, तुम भी भज लो ये नाम तो पा जाओगे आराम। सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम। भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम, 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 ओ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 बोलिए सीताराम सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम जी ने लंका विजय के पहले समुद्र पर सेतु बंधन किया और उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ा काम भी किया।
जो उनके बाद भी उनकी याद दिलाता है। उनकी लीला अब नहीं है, लेकिन लाखों साल हो गए और भगवान के उस दिव्य लीला की याद दिलाने वाला एक स्मारक सेतुबंध पर है। क्या है? भगवान महादेव की स्थापना किया। आप कभी कालिंजर किला में जाइए तो किले के राजा तो समाप्त हो गए, उनके वंश वाले भी चले गए, लेकिन वहाँ महादेव विराज रहे हैं और इस तरह से वो किला भी जीवित है। चित्तौड़ किले में एक लिंगराज जी महाराज विराजमान है। रीवा किले में जगन्नाथ भगवान विराजमान है। ये जो बड़े बड़े स्थानों में, बड़े बड़े स्मारकों में जो भगवान के स्थान बन जाते हैं तो वे बहुत दीर्घ काल तक वहाँ जगमग रहता है सब। वो स्थान मरता नहीं जल्दी से, और केवल व्यक्ति का स्थान है तो समाप्त हो जाता है। राम जी ने एक कल्पना किया अपने मन में। उस कल्पना को जामवंत से, सुग्रीव से, विभीषण से कहा। क्या कहा? संसार की कोई कल्पना होती है ना, सांसारिक कल्पना को वो इच्छा कहते हैं। और भगवान संबंधी कोई कल्पना हो जाए मन में, वो साधारण कल्पना नहीं है, वो परम कल्पना है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर की तरफ से ही आता है। आपके मन में कभी कोई सद्विचार आवे तो समझ लीजिएगा ये मेरा अपना विचार नहीं है, ये भगवत प्रेरणा हुई है। क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वो विषयों से संबंधित विचार करता है, और उसमें उत्तम विचार आ जाए, सद विचार आ जाए, ये भगवान की कृपा है। कभी मोक्ष की इच्छा हो जाए, ये भगवत कृपा से होता है, आपकी कृपा से नहीं हो सकता। अपने परिश्रम से, अपने साधन से व्यक्ति मुमुक्षु नहीं बन सकता है, वैरागी नहीं बन सकता, अनुरागी नहीं बन सकता। ये सब भगवान की कृपा से होता है। राम जी ने अपनी कल्पना का निवेदन किया अपने सेवकों के सामने। करी हम यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। असपरतीति असपरतीति तजिय जनि भोरे, असपरती तजिय जन भोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं समान प्रिय, हो को नहीं शिव समान। ठाकुर जी जिन्हें मानते हैं उन्हें अपना प्रिय बताते हैं। आप भी जिसे प्रेम करते हैं वो आपका प्रिय है। भगवान के प्रियता की भी तमाम श्रेणियां हैं। जब हनुमान जी महाराज मिले पहली बार और रोने लगे कि प्रभु आपने मुझे बिसरा दिया, आपने हमको पहचाना नहीं, आपने हमारा परिचय पूछा, इसका मतलब आप हमें भूल गए। हम आपको भूल गए कोई बात नहीं, हम तो साधारण जीव हैं। तब माया बस फिर भुलाना,
ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, लेकिन आप हमें भूल गए, ये बड़े दुख की बात है। तो बहुत दीन होके रोने लगे, चरण पकड़ लिया। राम जी हंसने लगे, उठा करके अपने हृदय से लगाया, सांत्वना दिया। हनुमान जी, जिनका पीजिए मानौ कछु ना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते तूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तै मम जन कपु कछु मानऊ जियऊ ना, जिन कपि कछु मानऊ जियऊ ना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि गजब हो गया, हम तो घूम रहे हैं इनके पीछे पीछे सब छोड़ छाड़ के, ये बनरा अभी मिला है और इसको देख के कह रहे हैं कि तुमको मैं लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा मानता हूं, तो हमको कितना मानते हैं? और अगर कोई कहे कि हम अपने भाई से 2 गुना ज्यादा आपको मानते हैं, तो भाई के मन में शंका होगी ना कि हमको कितना मानते हैं। हमको अगर 1 मीटर मानते होंगे तो इनको 2 मीटर मानते हैं, कुछ तो माप होगा इनके पास। रघुवीर जी के पास प्रेम का एक नपना है, माप है। कौन है वो? भरत जी हैं। भरत जी राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। दुह विधि समुझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। क्योंकि काहे सराहन जोगी? क्योंकि सब ही कही सराही सराही, सब ही कही सराही सराही। भरत प्रेम मूर्ति छवि आई, भरत प्रेम मूर्ति छवि आई। ओ भरत प्रेम मूर्ति छवि आई। ये भरत जी राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। और हनुमान जी को कितना मानते हैं? अगर लक्ष्मण से दुगना मानते हैं तो कितना? तो बाद में एक जगह कहते हैं, तय मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझको भरत के समान प्रिय हो। यानी कि जितना हनुमान जी को मानते हैं राम जी, उतना ही भरत भैया को मानते हैं। और जितना भरत को और हनुमान को मानते हैं, उसका आधा लक्ष्मण को मानते हैं। अब सोचो ये कैसी बात है भाई। एक भाई जो साथ साथ में टहल रहे हैं, चटाई बिछा रहे हैं, फूल लाके दे रहे हैं, कंदमूल लाके खिला रहे हैं, वो जब सो जाते हैं तब वो धनुष बाण लेके पहरे पे रहते हैं। सब सुख छोड़ के अपने भाई की सेवा में लगे हैं, मन बाणी कर्म से। सपने में भी कोई विचार ऐसा न आ जाए कि जो भैया के विपरीत हो। इसलिए लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं कि सपना देखेंगे नहीं, सपने में कोई दिक्कत होगी नहीं। और ऐसे लक्ष्मण जी को कितना मानते हैं? भरत जी का आधा। और भरत को माने ज्यादा मानते हैं, लक्ष्मण से ज्यादा भरत को मानते हैं। और जितना भरत को मानते हैं उतना हनुमान जी को मानते हैं। तो भरत का भी बखान करते हैं राम जी, और हनुमान जी का भी बखान करते हैं ना। वो भरत का भी बखान करते हैं, क्योंकि भरद्वाज जी ने पूछा कि राम आप बन क्यों आए? राम जी ने कहा कि पिता वचन रुमातु हित,
भाई भरत सन राज मोकह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा। मैं बन क्यों आया हूँ? पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, माँ का हित करने के लिए। कैकेयी का हित हो गया और भरत जैसा महात्मा अयोध्या को राजा मिल गया। मेरे रहते भरत राजा नहीं हो पाते और भरत जैसे महात्मा का राजा होना बहुत जरूरी है देश के लिए। इसलिए मैं वन में आ गया और वन में आके भी मुझको परम लाभ हुआ है कि आपका दर्शन हो रहा है, आप जैसे ऋषियों का। तो वाल्मीकि जी से कहते हैं, भरद्वाज जी से कहते हैं कि आप सबका दर्शन करना इसीलिए आए हैं। और वहाँ माता पिता की आज्ञा का पालन भी हो रहा है और भरत भैया राजा हो गए। तो भरत के राजा होने से राम जी को प्रसन्नता है, क्योंकि भरत का स्वभाव ऐसा है। तो लक्ष्मण से ज्यादा भरत को काहे मानते हैं? देखो, एक शिष्य है गुरु जी को मानता है, एक दूसरा शिष्य है गुरु जी की बात मानता है। बताओ कौन प्रिय रहेगा? दो प्रकार के शिष्य पाए जाते हैं, दो प्रकार के पुत्र पाए जाते हैं, दो प्रकार के सेवक पाए जाते हैं। कौन? एक आपको मानता है और एक आपकी बात को मानता है। जैसे हमारे देश में बहुत से नेता गांधीवादी हैं, लेकिन गांधी जी की बात नहीं मानते। गांधी जी को मानते हैं, 2 अक्टूबर को माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और सत्य अहिंसा की दुहाई देते हैं, लेकिन दिन रात झूठ में लगे हैं। माने उनको मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते। उनकी बात मानने में घाटा लगता है। जो ऐसे लोग हैं उनको ज्यादा मानेंगे आप, कि जो आपकी बात मानते हैं उनको मानेंगे। निश्चित रूप से असली सेवा क्या है? आज्ञा का पालन ही असली सेवा है, ये समझ लीजिए। आपका गुरु आपको जो आदेश करता है, यदि आप वही करते हैं तो सबसे बड़ी सेवा है। आपका स्वामी आपको जो आदेश करे उस आदेश का पालन करें, यही स्वामी की सच्ची सेवा। आपके माता पिता आपको जो आदेश करें उसे करें, यही सच्ची सेवा। लेकिन लोग जानते क्या कहते हैं? महाराज जी आपकी बात हम आपको मानते हैं, हम आपको बहुत मानते, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। अब बुरा काहे ना माने, लेकिन क्या कर लेगा बुरा मान के? तो इसलिए लक्ष्मण जी को आधा हो गया। लक्ष्मण को जो प्रेम है वो आधा मिला है, भरत जी का आधा। क्योंकि लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि भाई पिताजी ने आदेश किया है, बन जाना है, पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, वो धर्म मैं निभाने जा रहा हूं। अगर न निभाऊं तो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पिता की बात झूठी हो जाएगी। क्योंकि दशरथ जी की बात जब झूठी हो जाएगी तो उनको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलने वाला नरक में जाता है। तो पिताजी की बात यदि झूठी हो जाएगी तो पिताजी को नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए पिताजी को नरक से बचाने के लिए मैं बन जा रहा हूं। अच्छा, और तुमको मेरी आज्ञा है क्या कि तुम घर में रहो? क्यों? क्योंकि मैं बन जा रहा हूं। भरत और शत्रुघ्न है नहीं, मामा के यहाँ है, और तुम भी चले चलोगे तो पिताजी निराश्रित हो जाएंगे, माताओं की सेवा करने वाला कोई नहीं रहेगा, और अयोध्या के शासन व्यवस्था की देख रेख करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो प्रजा को दुख होगा। जब राजा की व्यवस्था डगमग हो जाती है, नगर में अराजकता हो जाती है, तो फिर प्रजा को दुख होगा। और जिस राजा की प्रजा को दुख होता है उस राजा को नरक का अधिकारी बनाया जाता है। अच्छा, वहां अधिकारी काहे बना जाता है? माने राजा अगर मरेगा तब वो अधिकारी रहेगा, लेकिन नरक का
मैंने कुर्सी मिलेगी उसको भी। और ये बात यहाँ भी वैसे ही है। आप कभी देखिएगा जो बड़े नेता, बड़े अधिकारी, IAS वगैरह जब जेल जाते हैं तो उनको वहाँ भी एक क्लास का जेल मिलता है। मैंने जेल में भी नरक में भी ठेली ठेला है, वहाँ भी A क्लास और B क्लास। सामान्य श्रेणी वहाँ भी है और स्पेशल श्रेणी वहाँ भी। तो ये व्यवस्था जो है, तो राम जी ने कहा, गोसाई बाबा लिखते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, 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 सो नृपयवसि नरक अधिकारी, सो नृपयवसि नरक अधिकारी, सो नृपयवसि नरक अधिकारी, सो नृपयवसि नरक अधिकार। जिसके राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाती है भाई, उस राजा को नरक मिलता है, नरक में अधिकारी बनाया जाता है। इसलिए मैं बन जा रहा हूं ताकि पिताजी नरक में न जाएं। अब तुम चलोगे तब पिताजी तब वो नरक में चले जाएंगे, इसलिए यहां रहो, यही तुम्हारा इस समय धर्म है। लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताइए, धर्म की बात, कीर्ति की बात, प्रतिष्ठा की बात, ये सब बड़ी बड़ी जो बातें हैं, ये सयानों को बताई जाती है, बच्चों को नहीं। हम तो बालक हैं, छोटे वाले। अगर ताल में बैठने वाले हंस के सिर पे मदराचल पहाड़ लाद दिया जाए तो बताओ लेके उड़ेगा कि दब जाएगा बेचारा। जो साधारण सांप रहते हैं खेतों में, उनके ऊपर पत्थर रख दिया जाए कि पृथ्वी का भार से स्नाग उठाए हैं, तुम भी पाथर उठाओ, उठाएगा बेचारा, दब जाएगा। तो हम तो बड़े छोटे से हैं और हमको ये पता नहीं है कि धर्म, कीर्ति, अध्यात्म, स्वर्ग, नरक, ये सब बारे हमको न बताइए। हम खाली इतना जानते हैं कि आप हमारे पिता हैं और आप ही हमारी माई हैं, आप ही भाई हैं, सखा हैं, बंधु हैं, प्राण हैं, सब हैं। आप जहाँ जाएंगे हम वहीं जाएंगे, और अगर आप नहीं लेवा जाएंगे तो एक बात समझ लीजिए, तब भी हम चलेंगे आपके साथ। कैसे चलोगे? अरे कहा, अगर आप कह देंगे चलो तो शरीर के साथ चलेंगे, अगर कह दोगे नहीं ले जाएंगे तो शरीर तो यहीं रहेगा, लेकिन प्राण आपके साथ जाएगा। मैंने धमकी भी दे रहे हैं, मैंने हम मर जाएंगे आपके लिए। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना, विधि कर तब कछु जाए न जाना, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राण। तो राम जी ने कहा अपने मन में कि कौन रिस्क ले, चलो भैया जाओ, माँ से पूछ के आओ, शीघ्र ही चलो, जल्दी करो, कहीं कोई और न तैयार हो जाए। इसलिए जल्दी से निकलो यहाँ से। और तैयार हो ही गए, सब पूरे गांव वाले चले पीछे पीछे राम जी की, पूरी अयोध्या वाले चल पड़े कि जहाँ राम जाएंगे वहीं हम सब भी जाएंगे। बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अब बताओ 4 लाख आदमी पीछे पीछे लग गए। राम जी के बादशाह सब उत्तम सा किनारे आए, किसी तरह मंत्री के कान में फुसफुसाए, चाचा जी संभालिए, अब आप एक बस का है, यहाँ से भागी किसी तरह, और ऐसा रथ चलाइए समझ में न आवे किसी को। हाँ तो चलाया। सुमंत्र जी बड़े बुद्धिमान मंत्री हैं,
रथ ऐसा चलाया कि पहले अयोध्या की तरफ गए, कुछ दूर तक चले गए, फिर लौटे दूसरी तरफ से, बिना रास्ते के गए। सब लोग जब जगे, रथ के चिन्ह का पीछा किया तो अयोध्या साइड में जा रहे हैं। समझ गए सब गड़बड़ हो गया है, राम जी हमको छोड़ के चले गए, और इसलिए चले गए क्योंकि हमको दुख होगा उनके साथ रहने से, इसलिए सब निराश होकर अयोध्या आ गए। देखो ये लक्ष्मण जी है। मैं लक्ष्मण जी आज्ञा नहीं मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं मानते। लेकिन भरत भैया हमारे, भरत जी आए और भरत किसी की आज्ञा नहीं माने। पिता ने कहा था राज्य करना है, वो नहीं किया। गुरुदेव ने कहा बेटा शासन संभालो, मंत्रियों ने कहा शासन करिए, माँ ने कहा कि बेटा शासन करो, लेकिन भरत ने किसी की आज्ञा का पालन नहीं किया और सबको लेकर के अयोध्या से चित्रकूट चले गए। और अयोध्या से चित्रकूट गए, यही महीना था, गर्मी ही थी, क्योंकि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने भैया, राम को रिझाने। राम को मनाने भैया, राम को रिझाने। ओ राम को मनाने भाभी, सिया को लिवाने। राम को मनाने भाभी, सिया को लिवाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। लोचन सजल, लोचन सजल चित्तयति विहवल। लोचन सजल चित्तयति विहवल। लोचन सजल हो, लोचन सजल हो, लोचन सजल। लोचन सजल चित्तयति विहवल। लोचन सजल चित्तयति विहवल। सिर पर बांधे जटाजूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले जटाजूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
सिर भली जाऊं उचित समोरा, सिर भली जाऊं चित यति मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भल जाऊं चित यति मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, तजी कर छल अरुकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। संग वशिष्ठ चले, संग वशिष्ठ चले, इष्ट अरु मित्र 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 चले, लेके नगर गांव कूट हो राम, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत भैया हमारे पहुंच गए चित्रकूट। 5 बार वहां पंचायत बैठी, 5 सभाएं हुई और अंततः भरत के प्रेम में गुरु बाबा माताएं जनक जी सब कह गए। सब एक ही बात कहते हैं कि जो भरत कहते हैं वही किया जाए। राम जी ने शपथ ले लिया गुरु बाबा की, भरत भैया बोलो जो कह दोगे वही करूंगा आज। गुरुदेव की शपथ है। जानते हैं भरत ने क्या कहा? इसीलिए राम जी को प्रिय है। जही विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, जय विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, जही विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, जय विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, सुई औषधि सोई बूट हो राम, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, राम को मनाने। ये जो धुन है इसको लोकगीत में चैता कहते हैं। इसको गाते ही घाम कम हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भरत भैया में लक्ष्मण जी में एक सूक्ष्म अंतर है। दोनों राम के प्रेमी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भैया की बात मानते नहीं हैं।
और भरत जी भैया की बात काटते नहीं है। राम जी ने कहा भरत, एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूं, मैं बन आया हूं, तो दूसरी आज्ञा का पालन आप करो। पिताजी ने 14 साल के लिए आपको राज्य भी दिया है। मैं आपके प्रेम का कायल हूं। 14 साल के बाद मैं लौट करके अपना राज्य ले लूंगा और आप तब तक के लिए सबकी सेवा करो। और भरत ने किया, और जो भरत ने जैसा किया वैसा कोई किया नहीं। लौट करके आए, वशिष्ठ जी से पूछे कि गुरुदेव यदि आदेश हो तो नियम से रहूं। बहुत मार्के की बात है, समझिएगा। धर्म कैसे करना चाहिए, मनमानी नहीं। धर्म को शास्त्र विधि से करना चाहिए। और धर्म यदि मनमानी करेंगे तो फायदा के बजाय नुकसान कर जाएगा। फायदा नहीं करेगा, नुकसान कर जाएगा। तो विधि क्या है? धर्म की पहली विधि है प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। पुण्य निज धर्म निरत श्रुति नीति। 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 तेहि ते पुण्य उपज विरागा। तेहि ते पुण्य उपज विरागा। पुण्य ते ही ते पुण्य उपज। क्योंकि कर्म से योग, अयोग ते ज्ञाना। धर्म से विरति। धर्म कब जब होगा तब विरति अपने आप आ जाएगी, और विरति के आते ही योग हो जाएगा। धर्म से विरति और योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। बहुत सीधा सा मार्ग है। उस सीधे मार्ग पे हम लोग चलना नहीं चाहते। पूछो क्यों? क्योंकि हम सबका ईगो बढ़ गया है थोड़ा सा। वो बढ़ जाने से बड़ा खतरा हो गया है। क्योंकि धर्म जहां से शुरू होता है उसको मानते ही नहीं। अब हम धर्म में विक्षेप कब हुआ जानते हैं? जब वेद धर्म है, जो वेद कहते हैं वही धर्म है। और वेद को कौन कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। अब समस्या ये आ गई, जिसका ईगो बढ़ा उन्होंने कहा ब्राह्मण कौन होते हैं? हम ब्राह्मण से कम है क्या? जैन महात्मा उठे, महावीर स्वामी कभी समाज में, क्योंकि राजकुमार थे ना, इसलिए उनकी एक विशेष साख थी। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते वेद। तो उनका भी एक ग्रुप बन गया ना पीछे चलने वालों का। वेद नहीं मानते हम, बाकी सब धर्म मानते हैं लेकिन वेद नहीं मानते और ब्राह्मण को नहीं मानते। हम भी गुरु हैं, अब आओ, हम ब्राह्मण को गुरु नहीं मानते। तो एक नया धर्म शुरू हो गया जिसको बोला जैन धर्म। बाद में सिद्धार्थ हुए राजकुमार। आप सब जानते हैं सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ जी आए तो उन्होंने कहा हम जैनियों को भी नहीं मानते, हम तो खुदे गुरु हैं, हम जग गए हैं, हम स्वयं मुक्त हैं, बुद्ध हैं। अब बुद्धम शरणम गच्छामि मंत्र चल पड़ा। तो श्रृंखला रुकी नहीं, उसमें भी कई ग्रुप हो गया। और फिर उसके पीछे भी मूसा आए पश्चिम में। उन्होंने कहा हम नहीं मानते सनातन, नहीं मानते वेद, नहीं मानते जैनियों को, अब बुद्ध को भी नहीं मानते, उनके भी शरण नहीं जाना हमें, हमारा अपना अलग धर्म है। उनसे कुछ दिन के बाद ईसा आए। उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का आदेश लेके आया हूं ऊपर से, जो मैं कहता हूं वही सच है, बाकी सब झूठ है। और जो हमारी बात मानेंगे वो ईश्वर के राज्य में उनका प्रवेश होगा, जो नहीं मानेंगे उनको खदेड़ दिया जाएगा डंडा मार के। तो उनके पीछे चलने वालों का एक नया धर्म बना,
धर्म कहा गया, धर्म था नहीं। इसको आप पंथ समझिए, मत समझिए। धर्म तो एक ही है, सत्य, ये मत है। और इसके बाद उनके कुछ दिन के बाद पैगंबर लोग पधारे। उन्होंने कहा ये सब बेकार हैं, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो। और एक बात उन्होंने जोड़ दिया कि नहीं मानोगे तो हम तलवार से मारेंगे, सिर कट जाएगा। मानोगे कैसे नहीं? थोड़ा और कड़ा हो गया मामला। और इस तरह से एक ही धर्म में इतने दुकान खुल गई। एक साधारण आदमी सोचता है कि ये सही है कि वो सही है, कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, पता नहीं कौन सही है, कि जानो तो सब बेकार है। और एक नास्तिकों का ग्रुप अलग से चल पड़ा कि धर्म एक नशा है, वो नशा के पीछे छोड़ दो रहना, अपने हिसाब किताब से काम करो। तो सब मति भ्रम फैल गया हो। लेकिन जब विधि व्यवस्था क्या है, विधि माने ब्रह्मा की व्यवस्था क्या है, आगे वेद में जो कहा गया वही धर्म है। और तो फिर वेद भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण गुरु है, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, और उसकी आज्ञा से धर्म करोगे तो कभी अकल्याण नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का भी कल्याण होगा जी। तो भरत जी वशिष्ठ से पूछते हैं, आयस होई त रहूं सनेमा, यदि आपका गुरुदेव आदेश हो, बिना गुरु की आज्ञा के अपने मनमानी नियम मत चलाइए, अपने मनमानी पूजा पाठ मत करिए, उससे फायदा गुजा नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुरु जी से पूछा, आयस होई तो रहूं सनेमा, तो नेम पूर्वक रहूं। कहाँ रहो? तो ऋषि धर्म से रहना चाहता हूं, ऋषि धर्म से रहो। तो वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से भरत जी ने ऋषि धर्म का पालन किया। ऐसा पालन किया ना कि मुनिराज वशिष्ठ भी लजाते हैं कि यार मैं तो बहुत पुराना तपस्वी हूँ, गुरु हूँ इसका, इतना कड़ा नियम से तो नहीं चल पाता हूँ। गाय को जौ खिलाते थे और गाय जब गोबर करती थी तो उसको धुलते थे, उसमें से जो बचा हुआ जौ होता था उसको पीसा जाता था। कौन पीसता था? खुद भरत जी पीसते थे। और पीस करके फिर उसकी रोटी बनती थी और उसी गाय के छाछ से खाते थे। सोचो कैसा कोई कर सकता है क्या? और कितना गोबर देती रही होगी, कितना जौ निकलता होगा, कितनी रोटियां बनती रही होंगी। इस तरह से भरत रहे। कहाँ रहे? नंदी गांव रहे, राजधानी में नहीं रहे, राजधानी से 10 किलोमीटर दूर रहे। उसमें गड्ढा बना के रहे, जमीन पर भी नहीं रहे कि भैया हमारे जमीन पे कुटी छाए हैं, हम उनके सेवक हैं, इसलिए गड्ढे में कुछ बिछा के रहते थे। ऐसी अयोध्या की राजधानी में शासन चलाते थे वे। अयोध्या का शासन ऐसा था कि उसको देख के इंद्र सिहाते थे। अवधराज सुरराज लजाही, दशरथ धन सुनि धनद सिहाही, अते ही पूर बसत भरत बीन रागा, ते ही पूर भरत बसत बीन रागा, ते ही पूर भरत बसत बीन रागा, ते ही पूर बसत भरत बीन रागा। चंचरी गजिम चंपक बागा, चंचरी गजिम चंपक बागा, ओ चंचरी गजिम चंपक बागा। और ये लक्षण है जिस विषय में संसार के, जिस आदमी में संसार के विषयों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण हो, समझ लीजिएगा ये भगत नहीं है, ये बकुला भगत है। क्योंकि जो भक्त होता है उसमें सांसारिक विषयों का आकर्षण कम हो जाता है। क्योंकि रमा विलास राम अनुरागी,
रमा विलास राम अनुरागी 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 तजत बमन इव तजत बमन इव जन बड़ भागी तजत बमन इव जन बड़ भागी तजत बमन इव जन बड़ भागी तजत बमन इव जन बड़ बड़भागी कौन होता है? जिसका राम के चरण में प्रेम होता है वो बड़भागी होता है। और वो बड़भागी का लक्षण क्या है कि संसार के विषयों के प्रति थोड़ा उदासीन रहता है, क्योंकि भगवान वो ब्रह्मानंद में और भजनानंद में होता है, इसलिए विषयानंद उससे छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। अच्छा, आप खाली रहते तो क्या करते हैं? आदमी सोचता है कि सब काम कर लें, निपटा लें, फिर खाली रहेंगे तो आराम करेंगे। तो आराम क्या करेंगे? आराम के समय क्या करते हैं? मोबाइल चलाएंगे, IPL चल रहा है उसको देखेंगे, शॉर्ट वीडियो चलाएंगे, क्योंकि उसमें हमको मज़ा आता है। काफ़ी समय निकल जाता है, पता नहीं लगता है कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है, चलते रहता है। पहले स्टेशन पर गाड़ी लेट हो जाती थी तो लोग बड़े दुखी हो जाते थे, यार बड़ा गाड़ी लेट हो गया, अब क्या करें। अब लोग खुश हो जाते हैं, चलो कुछ देर मोबाइल चलाएंगे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब अपने अपने में बिजी हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? इससे थोड़ा ज़्यादा सदुपयोगी समय अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, पति के साथ। कोई लोग इससे भी थोड़ा उम्दा किस्म के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने मित्रों के साथ गपबाजी करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे। आज चलेंगे चित्रकूट, टहल के आएंगे, वृंदावन में भंडारा खाएंगे, उसका भी एक आनंद है ना। तो खाली समय में हम लोग क्या करते हैं? ये सब विषय आनंद है अलग अलग पार्टी का। कोई इससे भी अधिक VIP वाले हैं, खाली समय में पार्टी करते हैं। छोटे लोग किटी पार्टी करते हैं, बड़े लोग बड़ी पार्टी करते हैं। तो देखो भाई, ये समय का हमारे सदुपयोग है और इसको मानते हैं कि समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं। ये विषयानंदों की बात है, लेकिन जो भगवान के अनुरागी हैं उनका समय इसमें नहीं जाता। वे समय बिताते हैं कृष्ण के साथ, चिंतन करते हैं उनका, ध्यान करते हैं उनका, भजन सुनते हैं उनकी, कथा सुनते हैं उनकी, चिंतन मनन करते हैं, शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, संतों से मिलते हैं, प्रकृति को निहारते हैं। तो उनका जो समय है वो भगवान के साथ व्यतीत होता है और उसका जो सुख है वो सुख इतना उत्तम है कि विषयानंद पीछे छूट जाता है। वो कब छूट गया उसका उनको पता नहीं लगता है। तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव, बमन माने उल्टी हो जाती है, आदमी फिर उसे नहीं खा सकता है। बहुत बढ़िया मालपुआ खाया है, मलाई खाया है, मिठाई खाया है आपने, और ज़्यादा हो गया, मान लो गर्मी बढ़ गई, उल्टी हो गई, तो फिर खा सकते हैं क्या? कि काजू कतरी खाए हैं 1800 की रुपया वाली, अभी तो बेमन हो गया, फिर नहीं खा सकते। तो कहते हैं रमा विलास राम अनुरागी, जो राम के प्रेमी हो जाते हैं फिर वो रमा विलास में नहीं फंसते जी, और वही बड़भागी हैं। ऐसे जो बड़भागी हो जाते हैं उनको राम जी बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसलिए हमारे भरत भैया राम जी को प्रिय हैं। कितना प्रिय हैं कि भरत के प्रेम को ही राम जी ने नपना बना लिया है, मीटर प्रेम का एक मानक बना लिया, एक माप बना लिया।
जिससे प्रेम करते हैं उसको बताते हैं आपको कितना मानते हैं। हम लोग को पता नहीं कितना मानते हैं, क्योंकि मानक है ही नहीं हमारे पास। राम जी को पता है, इसलिए हनुमान जी से कहते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, सुनु कपि जिय मानऊ कछु ऊना, सुनु कपि जिय मानसी दूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी को कितना मानते हैं? लक्ष्मण के दुगना। अब लक्ष्मण को कैसे पता लगे कि हमको कितना मानते हैं? तो हनुमान जी से बताया कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हनुमान जी आप हमको भरत की तरह प्यारे हो। माने लक्ष्मण जी समझ गए कि भरत को जितना मानते हैं उसका आधा हमको मानते हैं। ये राम जी की प्रियता का मानक है। चलिए अब यहाँ सेतु बंध के समय राम जी कह रहे हैं मोरे हृदय परम कल्पना, करिहूं यहाँ शंभु थापना। काहे करेंगे? क्योंकि को नहीं सिय समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जनि भोरे। मुझको शिव जी से अधिक कोई भी प्यारा नहीं है। मानी इसके मतलब यह है कि और भी लोग हैं जिनको राम जी मानते हैं, शिव जी को सबसे ज्यादा मानते हैं। तो और किसको किसको कितना मानते हैं? एक जगह आया है, ये जो अयोध्या वाले हैं उनको हम ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हमारे संसदीय क्षेत्र के ये राम जी कह रहे हैं अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशे सरजो बह पावनी, उत्तर दिशे सरजू बह पावनी, अति प्रिय मोही मम समीप नर पावई बासा, जम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। एक होता है स्नान, एक होता है मज्जन। स्नान माने संगम का स्नान है, शाही स्नान बोलते हैं ना। तो संगम वाला जो स्नान है वो स्नान है। क्यों? आप कभी जाइएगा देखिएगा, माघ मेला में जब स्नान करने वाले घाट पे उतरते हैं, एक डुबकी लगाते हैं, इसके बाद झट से बाहर आ जाते हैं, फिर दोबारा नहीं लगाते, क्योंकि महीना माघ का रहता है और पानी एकदम ठंडा रहता है, दोबारा हिम्मतें नहीं है। हम गए गंगा स्नान करने, संकल्प लिया स्नान पूर्वक तर्पण करेंगे, जो लेकिन जब स्नान कर लिया तर्पण बाहर किए, बाहर निकल गए, भीतर नहीं कर, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। लेकिन एक होता है मज्जन। मज्जन माने एकदम पानी में बार बार डुबकी लगाइए, कुछ देर तैरिए, बैठे रहिए, आनंद लीजिए। ये मज्जन हो सकता है सरजू जी में, क्योंकि सरजू जी का जो पर्व लगता है वो चैत में लगता है, नवमी को। खूब गर्मी रहती बढ़िया, पुलिस वालों को डांट डांट के भगाना पड़ता है कि अब निकल जाओ।
तो कहते हैं जह मज्जन ते विनय प्रयासा, राम जी कहते हैं कि सरजू में मज्जन कर लिया, अब अलग से कोई काम नहीं करना है मोक्ष के लिए। मम समीप नर पावई बासा, गारंटी है सामीप्य मोक्ष मिलेगा। राम जी के बगल में खड़े रहोगे, एकदम देखते रहो उनका स्वरूप, आनंद से भरते रहो। तो अयोध्या आइए और गर्मी के दिन में नहाइए, खूब मज्जन करिए। और वहाँ के अयोध्या के जो लोग हैं अति प्रिय हैं राम जी को, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, क्योंकि जानते हैं वहाँ मिलेंगे ही ये लोग, तो यहाँ भी मानते हैं। यही लोग मेरे पास वहाँ रहेंगे ना, इसलिए ज़्यादा मानते हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, तो इसका मतलब अति प्रिय कौन है? एक है प्रिय, एक है अति प्रिय। वो अति प्रिय कौन है? अयोध्या वाले। और फिर इसके अलावा एक राम जी को अतिशय प्रिय हैं। तुम अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, तुम अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगते दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए राम जी सबरी मैया से कहे, माँ भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसमें किसी जीव के पास यदि कोई भी भक्ति रहे, 9 में से कोई भी हो, एक भी, तो वो मुझे प्रिय है। और आप मुझको अतिशय प्रिय हो, क्यों? क्योंकि आप में 9 के 9 हैं, इसलिए तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। इसका अर्थ यह है कि राम जी लक्ष्मण जी को मानते हैं, लक्ष्मण जी राम के प्रिय हैं, भरत भैया को मानते हैं, वो भी प्रिय हैं, लेकिन वे अपने अयोध्या वासियों को लक्ष्मण भरत से ज़्यादा मानते हैं, इसलिए वो अति प्रिय हैं। और जो भगत हैं आपकी तरह, उनको लक्ष्मण से भी ज़्यादा मानते हैं, अयोध्या वासियों से भी ज़्यादा मानते हैं, वो अतिशय प्रिय हैं। इसलिए आप ये कभी उदासी मत लाइए मन में कि हम तो अयोध्या नहीं रहते, हम राम जी के भाई नहीं हैं। क्योंकि हम जब आते हैं देखते हैं आप सब ऐसे लटकाए मुंह बैठे रहते हैं, लगता है कोई बहुत जबरदस्ती आए, कोई बहुत बड़े उदासी में है, परेशान। अरे खूब प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, क्योंकि आनंद कंद भगवान की कथा का श्रवण हो रहा है, तो आनंद झलकना भी चाहिए आपके चेहरे पे। तो उदास न होइए, आप जो हैं भगवान को अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि भक्ति भगवान की कर रहे हैं आप परमानेंट। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मामरति कथा प्रसंगा, दूसरी कथा प्रसंगा, दूसर ममरति कथा प्रसंग। तो दूसरी वाली जो भक्ति है क्या है? भगवान की कथा का श्रवण। तो पहली भक्ति भी हो रही, दूसरी भी हो रही है। हनुमान जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, संत नहीं परम संत हैं, संता हैं, तो संत का साथ भी है आपको। हनुमत जयंती है, सबको अपना जन्मदिन बहुत प्यारा होता है, और हनुमत जयंती के अवसर पर ये राम कथा हो रही है। तो हनुमान जी यहाँ उपस्थित हैं, तो संत का भी साथ आपको है, और आपको ये भक्ति भी हो रही है, भगवान की चर्चा हो रही है, इसलिए आप अतिशय प्रिय हैं राम जी के। और एक परम प्रिय होते हैं। मानस में गोसाई जी महाराज एक और प्रकार के प्रिय का वर्णन करते हैं कि संग पवन सुत संग परम प्रिय पवन कुमार, संग पवन सुत। जो पवन सुत हमारे हैं वो राम जी को परम प्रिय है।
एक बार भगवान अपने भरत आदि भाइयों के साथ नगर के बाहर गए बाग देखने, तो साथ में कौन है? गोसाई जी महाराज कहते हैं कि भाई हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं इत्यादि हैं, और उनके साथ में उनके परम प्रिय हनुमान जी हैं, संग परम प्रिय पवन कुमारा। तो ये जो हनुमान जी हैं वो राम जी को परम प्रिय हैं। वो परम प्रिय काहे हैं? वो परम प्रिय वो होता है जो सेवक होता है। कहाँ पढ़े आप? राम जी महाराज एक जगह उत्तर कांड में काकभूषुंडी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ओ सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, तीन महाद्विज द्विज महाश्रुति धारी, तीन मह निगम धर्म अनुसारी, तीन महापुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी न मोहि प्रिय विज्ञानी, पुनि पुनि तात कहूँ तो ही पाही, पुनि पुनि तात कहूँ नहीं पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सब प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सब प्रिय को इसीलिए सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, प्रभु अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा वरदान दीजिए कि भाव मेरा सदा बना रहे। बड़े चालाक हैं, ताकि मैं आपका परम प्रिय बना रहूं, अतिशय प्रिय बना रहूं, मेरे समान आपका कोई प्रिय न हो, ऐसा प्रिय बना रहूं। यहाँ सेतु बंध के अवसर पर राम जी हमारे कहते हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असपरतीत जिय जनि भोरे, असपरतीत जिय जनि भोरे, जहीं पर कृपाण करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी, जहीं पर कृपाण करे पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी, ओ सोन पाव मुनि भगति हमारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया। देखो हनुमान जी सेवक हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं। महावीर बिनमु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। क्योंकि वो सेवक हैं, तो शंकर बाबा को कहें कहते हैं। अब हनुमान जी को भी ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा, और शंकर जी को भी सबसे ज़्यादा। तो दो आदमी को सबसे ज़्यादा कैसे मान सकते हैं? अरे भाई दोनों एक ही हैं।
हनुमान जी वही हैं जो शिव जी हैं, और जो शिव जी हैं वही हनुमान जी हैं। इसलिए जब शिव जी के सामने रहते हैं तो कहते हैं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, और जब हनुमान जी के सामने रहते हैं तो कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, क्योंकि नहीं को राम चरण अनुरागी। तो दोनों तत्व से एक हैं, रूप से दो हैं, दोनों सेवक हैं। राम जी का संबंध भोले बाबा से है, 3 प्रकार का संबंध है। क्या संबंध है? कहा सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। वो विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। 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 कैसे भोले बाबा हैं, क्यों मानते हैं? प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ शिव सकल कला गुण धाम। भोले बाबा में इतने गुण हैं, प्रभु हैं, समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सकल कला के धाम हैं, और सकल गुण के भी निधान हैं। प्रणत पाल सर्वज्ञ शिव नाम कल्पतरु काम। तू नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजी जनि घोरे। तू नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजी जनि घोरे। ओ महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनमऊ हनुमान, राम जगसु जसु आप बखान। तो राम जी कहते हैं कि कोई भी मुझको शिव के समान प्रिय नहीं है, क्योंकि वो भोले बाबा सेवक हैं हनुमान जी के रूप में, और शिव रूप में स्वामी हैं, और विष्णु रूप में सखा हैं। भगवान महादेव सखा भी हैं, स्वामी भी हैं, और सेवक भी हैं। वे शिव स्वरूप में भगवान के स्वामी हैं, और जब वो भगवान के साथ लीला करते हैं हर रूप में तो सखा हो जाते हैं, और हरि रूप में माने बानर रूप में जब वो सेवा करने लगते हैं तब वो सेवक हो जाते हैं। तो भोले बाबा के इस गुण पर राम जी रिझते हैं। सेवक कैसा है? प्रभु है, उन्हें सब काम करने वाले हैं, संसार का संचालन करते हैं, लेकिन श्रेय अपने नहीं लेते, राम को देते हैं, इसीलिए प्रिय हैं। और सर्वज्ञ हैं भोले बाबा। क्या हैं? सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए प्रिय हैं।
राम जी को जो पता है सब भोले बाबा को पता है। और तीसरी बात क्यों प्रिय है? क्योंकि भोले बाबा समर्थ हैं। बड़ा अद्भुत गुण है समर्थ होना। समर्थ समझते हैं? एक बार की बात हुई, इंद्र देख रहे थे नाच अपने यहाँ, अपने दरबार में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। और उसी समय गुरु बाबा आ गए। जैसे आप देख रहे हो हम आ जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो वो आते ही, गुरु बाबा के आते ही इंद्र को लगा कि सारा गुड़ जो है गोबर हो गया, सब मजा बेकार हो गया। फिल्मी स्टाइल में सब बज रहा था और वो पधार गए बृहस्पति। तो इंद्र का मन थोड़ा उद्विग्न हो गया, इधर उधर ताकने लगे। मैंने गुरु बाबा का सम्मान नहीं किए, खड़ा नहीं भये। तो गुरु जी ताड़ गए कि बालक जो है इसके मन में क्या है। तो तुरंत ही लौट पड़े, क्योंकि उनके मन में ये बात तो आ गई ना कि इसने मेरा अपमान किया। और यही खतरा है जी, आपके जो पूज्य हैं उनके मन में आपके प्रति कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए। स्नेह होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। आपके जो पूज्य हैं, वंदनीय हैं, वे आपके लिए चिंता करें आड़ में बैठ के, समझिए आपका कल्याण कोई रोक नहीं सकता। उनके मन में आपके प्रति शुभकामना है तो समझिए कि पूरे त्रिलोक में आप विजयी हैं। लेकिन गुरु बाबा थोड़े रूठ गए और चले गए। बाद में इंद्र का पराभव हो गया। कथा लंबी हो जाएगी। असुरों ने अधिकार कर लिया कुल मिला के। और जब वो पराभव को प्राप्त हो गए तो ब्रह्मा के शरण में गए, महाराज हम बड़े दीन हो गए हैं। हाँ अच्छा, हो गए तुम भोग में रहते हो इसलिए दीन हो जाते हो। संयम से शक्ति मिलती है, भोग से शक्ति घटती है, रोग होता है। योग से शक्ति मिलती है और भोग से शक्ति खत्म होती है। तो तुम भोग में लगे रहते हो इसलिए तुम शक्तिहीन हो गए। कोई बात नहीं, यज्ञ करो फिर शक्ति आ जाएगी। तो यज्ञ कराया और जो यज्ञ कराया महाराज, तो फिर से पराभव को प्राप्त हो गए। अब की बार बहुत मार खाए। फिर चिल्लाते हुए गए, महाराज हमने यज्ञ कराया, बहुत पैसा खर्च किया और बहुत परेशान हो के सालों यज्ञ चला, लेकिन अब की बार तो हमारा घर भी उजड़ गया, सब कब्जा कर लिया। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को याद किया। बृहस्पति हाजिर हो, याद करते ही जीव तुरंत हाजिर होना पड़ता है। अगर भगवान किसी को याद कर लें, कहते हैं भैया भगवान को प्यारे हो गए, मैंने भगवान ने याद किया, याद करते ही पहुंचना पड़ता है। तो बृहस्पति पहुंचे, कहा कि कैसे कराया यज्ञ इनका। कहा महाराज कौन सा यज्ञ, हम कहाँ यज्ञ कराए। कहा आपने इंद्र का यज्ञ नहीं कराया। नहीं हमने तो नहीं कराया। तो इंद्र से ब्रह्मा ने पूछा कि आपने यज्ञ किया। हाँ महाराज किया। किससे कराया। कहा कि वो दुनिया के जो सबसे बड़े आचार्य विश्वरूप। अच्छा, तो तुम्हारा गुरु विश्वरूप है कि बृहस्पति। कहा नहीं महाराज हमारे गुरु तो बृहस्पति हैं। तो काहे विश्वरूप के पीछे टहल रहे हो।